थ्रू में स्कूल टाइम मैं बहुत 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 ज़्यादा पतली थी। आपकी मम्मी का पहला रिएक्शन क्या था जब आपने उन्हें बताया कि कंटेंट क्रिएटर है, कुछ बनना है? अगले क्वेश्चन पे जो कि है गेनिंग टिप्स दे दो। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ माय थर्ड व्लॉग। मैंने ये वाला व्लॉग अपना बिल्कुल भी प्लान नहीं किया। जस्ट अभी 5 मिनट पहले आई डिसाइडेड टू मेक अ व्लॉग एंड there you go, here I am after procrastinating for like 2 months. Here is my vlog. और मैं यही कपड़े पहन के बैठी थी, ऐसे मेरे बाल थे, मेकअप मैंने कुछ भी नहीं किया। इट्स जस्ट द लिपस्टिक, क्योंकि ये मैं सोती हूँ तब भी मेरे फेस पे लगी रहती है। नो वे मेकअप, नथिंग। ऑल्दो मेरे एक्ने हो रखा था एंड भगवान की दया से इट्स गॉन नाउ। सो कितनी यूजलेस इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ मैं। ओके, सो लेट्स गो। तो गाइस, हम आ गए हैं किचन में और मैं बनाने वाली हूँ चाय। मैं चाय बहुत ज़्यादा अच्छी बनाती हूँ, खुद की तारीफ खुद ही कर लेती हूँ क्योंकि आसपास कोई है नहीं। तो चाय बनाते बनाते मैं आप लोगों के क्वेश्चंस देखती जाऊँगी और आंसर करती जाऊँगी। सो गाइस, ये देखो चाय बन रही है। पहला सवाल है कि आर यू एक्चुअली सिंगल और यू जस्ट प्रिटेंड दैट यू आर सिंगल। तो ये जो मेरे चेहरे पे आप ग्लो देख रहे हो, ये जो मेरे चेहरे पे आप लोग खुशी देख रहे हो, ये इसीलिए है बिकॉज आई एम सिंगल। ठीक है, मुझे भड़क नहीं चाहिए, टेंशन नहीं चाहिए, मुझे आज़ादी पसंद है। सो आई एम सिंगल, प्लस माई पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी दैट द डॉटर इज सिंगल। तो इन फ्यूचर इफ आई हैव अ बॉयफ्रेंड आई श्योरली लेट यू गाइस नो, लेकिन अभी आई डोंट हैव अ बॉयफ्रेंड। आई एम वेरी सिंगल एंड आई एम वेरी 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 हैप्पी, क्योंकि मुझे सक्सेस पसंद है और वो अकेले ही मिलेगी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि फर्स्ट टाइम आपको जिम की मोटिवेशन किसने दी? देखो यार, मैं बहुत फनी हूँ, मैं बहुत चुलबुली हूँ, लेकिन दिस इज एक्चुअली सैड, क्योंकि थ्रू आउट माई लाइफ, थ्रू आउट माई स्कूल टाइम मैं बहुत 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 ज़्यादा पतली थी। मैं अभी भी पतली हूँ, बट आई एम लाइक फिट। ठीक है, आई हैव मसल्स नाउ थोड़ा सा, आई एम फिट। तो अभी मेरी ऐसे ड्रीम बॉडी है कि बहुत लड़कियों के साथ चलिए, बट पहले आई वॉज वेरी थिन, आई वॉज वेरी स्लिम, और लाइक मेरे ब्रेसेस भी लगे थे स्कूल टाइम में ना, तो मुझे बहुत बुली करते थे लोग, मुझे बहुत चिढ़ाते थे, सब बोलते थे है पतली सी उड़ जाएगी, ये है वो है करके अजीब अजीब नाम रखते थे। उसके बाद देयर वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन जिसने हु यूज्ड टू जिम, और उसने मुझे बोला कि तुम भी जिम ज्वाइन करो, एंड मैं उसके साथ जिम गई। और उसके बाद से ही पहले मैं घर पे वर्कआउट करना स्टार्ट किया मैंने, फिर मैं जिम गई कोविड के टाइम पे। थोड़ा बहुत जैसे जैसे थोड़ा बहुत गेन करती गई। इवन यू नो इट इज़ सो डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन जो इतना सा थिन हो ना, यार पतला हो चाहे मोटा हो, जो भी जिम जाता है ना उसको स्टार्टिंग में बहुत लोग ट्रॉल करते हैं। ठीक है, मुझे भी बहुत ट्रॉल किया, तो पहले से इतनी है, तू क्या करेगी जिम जाके, देखो क्या करा है। तो इसलिए बहुत बुरी होती थी, प्लस मुझे अपनी बॉडी को अच्छा बनाना था ताकि मैं सेटिस्फाई हो चुकूँ, मैं जब खुद को मिरर में देखूँ तो मुझे मैं सुंदर लगूँ, इसलिए। और इसलिए मैंने जिम जाना स्टार्ट किया, और मोटिवेशन मुझे मेरे एक फ्रेंड ने दी। तो आई एम सो थैंकफुल टू दैट फ्रेंड, और आज मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ जिम में, एंड आई फील सो हैप्पी, सो आई एम सो ग्लैड अबाउट माई बॉडी। और अब जो लोग मेरे पे हंसते थे वो मुझसे पूछते हैं डाइट प्लान बता दो, वर्कआउट प्लान बता दो, क्या करती है, नहीं बता रही किसी को कुछ भी। तो दूसरा क्वेश्चन है कि प्लीज़ मोटिवेट मी, मुझे 2 मंथ्स हो गए जिम गए। तो यार देखो, नॉट टू लाई, बट मेरा भी 1 महीने से ऐसे ही चल रहा है जिम, क्योंकि मेरा बर्थडे था, तो शॉपिंग की वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई थी, घूमने फिरने की वजह से, बर्थडे वाला घूमना फिरना वैसा नहीं। तो बीच बीच में आई हैड टू स्किप जिम, प्लस मैं डेली जिम करती हूँ, तो इधर आके जिम करना मेरा थोड़ा सा वो हो जाता है, अलग हो जाता है, तो मुझे एक ही जगह जिम करना पसंद है। तो देखो भैया, जो कंसिस्टेंसी है ना, वो एक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ है, बट जब आप उसे अपना लेंगे उसके बाद वो जो आपको रिजल्ट्स देगी। तो मेरा ऐसा था कि मैं कॉलेज से अगर आ रही हूँ 4 बजे ना, तो मैं जल्दी से बस तुम सोचो कि मैं 15 मिनट अपनी कमर सीधी करके मैं जिम निकल लेती थी। तो देखो, कंसिस्टेंसी तो आपको ही लानी पड़ेगी, कोई आपको कितना भी मोटिवेट कर दे डजेंट मैटर। ठीक है, जब तक आप खुद को मोटिवेट ना करो। तो जिम जाइए, एक तो मैंने रो धो के जिम चले जाओ,
फिर जब आपको अपनी बॉडी में रिजल्ट्स दिखेंगे, एक हेल्दी लाइफस्टाइल दिखेगी ना, जब रिजल्ट्स दिखते हैं ना तो बंदा खुद नहीं छोड़ता। तो जैसे जैसे कंसिस्टेंसी अपनाओ, रिजल्ट्स देखोगे खुद नहीं छोड़ोगे। मेरे मोटिवेट करने से कुछ नहीं होना। तो अगला क्वेश्चन है कि आपका स्टडी में फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, आपके करियर प्लान्स क्या हैं। देखो भैया, चाय बना रही हूँ, क्या तो चाय की दुकान खोल लूँगी, या जैसे घर में काम कर रही हूँ हाउस वाइफ बन जाऊँगी। जस्ट किडिंग। मेरे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, मुझे अमीर बनना है। देखो यार, मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब लगूँ, तो मैं प्रोफेसर की तैयारी कर रही हूँ। अभी आई एम डूइंग माई मास्टर्स इन इंग्लिश, तो इसके बाद आई डू अ PhD एंड आई गो फॉर प्रोफेसरशिप। तो बट मुझे पैसा भी बहुत ज़्यादा कमाना है, तो मैं उसके लिए भी 2-3 चीज़ें कर रही हूँ साइड बाय साइड। इंस्टाग्राम तो हाँ अच्छा है, चल रहा है, बट कुछ और कर रही हूँ उसके साथ साइड बाय साइड, तो वो मैं आपको नहीं बता सकती। अगर मैं फेल हो गई तो सब लोग तय टाइम में रहेंगे मेरे कान पे कि हाँ तब तो बहुत बोलती थी, फेल हो गई। तो अभी तो बस यही है कि मेरे को प्रोफेसर बनना है, बट क्योंकि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, अमीर बनना है, उसके लिए मैं 2-3 चीज़ें कर रही हूँ। तो वो जब हो जाएंगी आपको दिख जाएगा कि मैं अमीर हो गई हूँ, तब बताऊँगी मैं आपको। तो चाय बन गई है गाइस, ये देखो। मैं चाय नहीं पीती, बट मैं आंटी को चाय देना चाह रही हूँ। ऐसे किसी दिन एक अमीर सी आंटी मेरे घर पे आएगी, इसको मैं चाय पिलाऊंगी, खुश रहेगी, मेरी शादी कराएगी अपने लड़के से। मुझे खुद ही को इतना पैसा कमाना है कि मैं खुद अमीर हो जाऊँ, मुझे अमीर लड़का नहीं चाहिए। चाय बना के मैंने दे दी है, और भाई साहब इस दुनिया में सबसे ज़्यादा बेकार चीज़ है जब आप ऐसा छोड़ देते हो ना जिम थोड़ा टाइम के लिए, उसके बाद जो मोटिवेशन है ना कि जिम अब मैं कैसे जिम जाऊँ, वो बहुत बेकार है। बट जैसे तैसे मैं जा रही हूँ जिम, उसके बाद मैं क्या तो बीच में है, फिर उसके बाद में मैं आपके बाकी क्वेश्चंस के जवाब दूंगी। बने रहिए डियर्स। इन केस यू गाइस थिंक कि फिल्टर में ही अच्छी लगती हूँ, मैं वैसे भी अच्छी लगती हूँ, सी दिस देयर इज नो फिल्टर, वो जस्ट मेरे एक्ने मार्क्स हैं अभी, तो फिर मैंने फिल्टर लगा रखा जस्ट फॉर द कॉन्फिडेंस गाइस। बाकी वाला ब्लॉग फिल्टर में ही होगा। और मैंने एक प्रिटी सी कुर्ती पहन ली है गाइस, क्योंकि मुझे थोड़ी देर में बाहर जाना है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि ये है, आपकी मम्मी का पहला रिएक्शन क्या था जब आपने उन्हें बताया कि आपको ऐसे मतलब कंटेंट क्रिएटर टाइप कुछ बनना है। तो मैं खुद को ऐसा कुछ कंटेंट क्रिएटर मानती नहीं, बट स्टिल लाइक इंस्टाग्राम पे अगर आपका पेज है, यू हैव फॉलोअर्स, और यूट्यूब पे भी आप कुछ डाल रहे हो, तो हाँ मतलब कंटेंट क्रिएटर ओनली। तो मैंने जब मेरे इंस्टाग्राम पे 30K फॉलोअर्स हुए थे, तब मेरे को मेरी मदर से एक हेल्प चाहिए थी कि मेरे ऐसे ऐसे फॉलोअर्स हैं, मेरा अकाउंट है ना ऐसे बंद हो गया है, तो मुझे ना थोड़ा सा पैसा दो। तो 4000 मतलब मेरा बैन करवा दिया था किसी ने अकाउंट, तो मैंने बोला कि मुझे अनबैन कराना, तो मुझे पैसा चाहिए। तो मम्मी ने पैसे दिए थे उस टाइम, और फिर मेरा अकाउंट अनबैन हो गया था। तो आई वॉज सो ग्रेटफुल टू माई मॉम। लेकिन उनको एक्चुअली पता ही नहीं था कि इंस्टाग्राम क्या होता है, और मतलब ऐसे क्या कर रही है ये। मैंने बोला, उन्होंने दे दिया, ठीक है। तो जब मेरे 1 लाख फॉलोअर्स हो गए थे इंस्टाग्राम पे, तब मैंने अपनी मम्मी को बताया कि ऐसे ऐसे ना मैं कर रही हूँ, और पापा को भी मैंने तभी बताया जब मेरे 1 लाख फॉलोअर्स हो गए थे। और फिर मैंने मतलब ऐसे पैसे वैसे देने लगी घर पे, तो दे वर सो हैप्पी कि हाँ चल ठीक है। ऑल्दो मेरे पेरेंट्स मुझे बोलते हैं कि ये तुम्हारी एज नहीं है पैसे कमाने की, अभी तुम पढ़ो लिखो, बट हाँ ठीक है, मतलब अगर साइड बाय साइड आप कर रहे हो पढ़ाई के साथ तो कुछ गलत नहीं है इस चीज़ में। तो मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव रहे जब उनको दिखा कि कर रही है बट उससे पैसा भी आ रहा है। इसका मतलब ये है कि मतलब हाँ ये जो भी कर रही है अपना ये निकाल रही है, ये खुद का खर्चा निकाल रही है इससे, तो थोड़ी सी मतलब इंडिपेंडेंट हो गई है। तो इसलिए उन लोगों ने इस चीज़ को सपोर्ट किया कि इफ आई एम डूइंग समथिंग तो अर्निंग हो रही है तो ठीक है, खुद का खुद देख रही है। हाँ, तो इसी के साथ हम जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि है गेनिंग टिप्स दे दो। मैं जब पतली थी तब तो मुझे बहुत लोगों ने बुली किया, बट अब लाइक मैंने थोड़ा गेन किया पहले के कंपैरिजन में। तो हाँ, मैं ये क्वेश्चन का जवाब देने के लिए एलिजिबल हूँ पूरी तरीके से। यार मैंने मेन जो मोटा मोटा जो गेन है वो मैंने किया बनाना शेक से, ठीक है। डेली पियो बनाना शेक। दूसरा, प्रोटीन लेना मैंने अभी चालू किया कुछ टाइम पहले। कौन सा लेती हूँ क्या लेती हूँ ये बाद में बताऊँगी आपको। जो प्रोटीन है वो दूध में पियो, मेरे लिए ये काम करता है। तो मैं प्रोटीन शेक भी दूध में पीती हूँ और पानी में नहीं पीती। अभी मैंने कुछ दिनों से चालू किया, 1 साल मैंने पानी में पिया सी मैंने 4 दिन से चालू करा दूध में पीना, तो ठीक है। हाँ, तो बट ये बहुत अच्छा टिप है। तो आप बनाना शेक पियो, आप प्रोटीन को दूध में डाल के पियो, और ड्राई फ्रूट्स खाओ काफ़ी सारे,
अगर आपको गेन करना है डाइट में, आलू बढ़ा दो, दही बढ़ा दो, इन्हीं से ही पनीर बढ़ा दो, आपका जो मेजर गेन है इनसे हो जाएगा। अगर आप वेजिटेरियन हो तो, जैसे कि मैं हूँ, और अंडे वंडे खा लेते हो, कभी कभार मैं खा लेती हूँ अंडे, तो बहुत ही अच्छा है आप एग्स खाओ। इन्हीं चीज़ों से ही मेन गेन होगा और किसी चीज़ से इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे तो दुनिया में पता नहीं कितनी चीज़ें हैं कि ये खाओ ये खाओ, बट जो मेन चीज़ है वो मैंने आपको बता दी है, ये खाओ। आपका डेफिनेटली रेगुलर बेसिस पे ये फॉलो करोगे तो 1 महीने में 3-4 किलो आराम से बढ़ेगा। इसी के साथ हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि है योर वेट। सो अकॉर्डिंग टू माई हाइट, मेरा वेट एकदम परफेक्ट है। मेरी हाइट 5'4" है, इतनी बड़ी नहीं है, छोटी हूँ नहीं मतलब इट्स एवरेज, ठीक है, एवरेज हाइट होती है, मैं छोटी नहीं हूँ। 5'4" आजकल लड़कियों की होती भी नहीं है, बट हाँ बड़ी लड़कियाँ भी होती हैं, बट माई हाइट इज़ 5'4" और उसके अकॉर्डिंग माई वेट इज़ 54। तो इसी सवाल से मिलता जुलता ही दूसरा सवाल है कि व्हाट इज़ योर वेट और आपने जिम जाने के बाद कितना गेन किया। तो गाइस, जब मैंने जिम जाना स्टार्ट किया था तब गेस मेरा वेट कितना होगा। मैं इतनी पतली थी। जब मैंने जिम जाना स्टार्ट किया था तब मेरा वेट था 42। इमेजिन। हाँ मैं थोड़ी सी छोटी भी थी तब, बट लॉकडाउन में ही स्टार्ट किया था मैं भी। तो मेरा वेट था 42। अब मेरा वेट है 54, जो कि मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एकदम परफेक्ट है। ऑल्दो मुझे थोड़ा सा और बढ़ाना है, लेकिन वो मैं नहीं चाहती कि मैं मोटी लगूं, इसलिए मुझे बहुत सोच समझ के उसको बढ़ाना है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आप स्टडी में क्या कर रहे हो एट प्रेजेंट। मैं अभी मास्टर्स इन इंग्लिश कर रही हूँ दिल्ली से ही, तो इसके बाद आई डू अ PhD। तो गाइज, अब मैं फ्लेक्स करने के लिए आपको लेके आई हूँ हमारे गेस्ट रूम में, जहाँ पे पीछे आप देख सकते हो इतने सारे प्राइजेस हैं, मेडल्स हैं। ये मेरे भी हैं, मेरे डैडी के भी हैं, कुछ 2-3 मेरे भाई के भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी इसमें से मेरे और मेरे डैडी के हैं। तो यस, मतलब लाइक माई डैड इज़ अ प्रिंसिपल, तो उस अकॉर्डिंग पता है यहाँ पे नॉट टू फ्लेक्स, बट यहाँ पे क्यों नहीं फ्लेक्स करूँगी, फ्लेक्स भाई करें, हाँ टू फ्लेक्स। ये सारे प्राइसेस कुछ भी नहीं है। अंदर अलमीरा है, उसमें भी बहुत सारे प्राइसेस भरे हुए हैं, और फिलहाल हमारे घर में जगह नहीं है और प्राइसेस रखने के लिए, मतलब बड़े अंदर रख रखे हैं जो बड़े हैं इनसे साइज में, जो नहीं आ पा रहे हैं। और मेडल्स थोड़े कम हैं, बट लाइक प्राइसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि बेसिकली मेडल्स स्पोर्ट्स में मिलते हैं। तो इनफैक्ट मेडल्स भी रखे हुए हैं कुछ इनका, बट मैं ये चीज़ फ्लेक्स करूँगी, इतने सारे जो प्राइजेस हैं। सो अगला सवाल है कि आप एक सिंगल चाइल्ड हो, तो इट्स नो। आई हैव अ बिग ब्रदर, 8 साल बड़ा मुझसे, एंड मैं छोटी हूँ उससे 8 साल। सो यस, 2 भाई बहन हैं, एक मैं हूँ और एक मेरा बड़ा भाई है। देन द क्वेश्चन कम्स, जिसका कोई यकीन नहीं करता है कि व्हाट इज़ योर एज। गाइज, मेरी एज, मैं अभी जुलाई में 22 की हुई हूँ। आई एम 22। आप लोगों को पता नहीं क्यों मैं बड़ी लगती हूँ। सी, मैं एक्सप्लेन करती हूँ, आई एक्सप्लेन, ठीक है। मैं 2002 बॉर्न हूँ, मेरी 12th कंप्लीट हुई। आप लोग भी जब 12th में होगे तो अब भी 18 साल के ही होगे। उसके बाद मेरी बैचलर हुई 3 साल की, 19, 20, 21, और अब मैं मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में हूँ, तो मैं 22 की ही होंगी। क्यों नहीं, मैं ना इतनी बड़ी नहीं दिखती हूँ। आप लोग मुझे रियलिटी में आके देखोगे मैं इतनी बड़ी नहीं दिखती हूँ। मैं भी फोटोज़ में आपको देख के लगाओ, बट आई एम 22। इससे ज़्यादा मैं प्रूफ नहीं करूँगी, जो मानना मान लो। तो इसके बाद है मेरे लिए एक तारीफ भरा मैसेज कि आप बहुत क्यूट हो, आप बहुत सुंदर हो। ऐसे मैसेजेस मेरे पास बहुत आते हैं, एंड आई एम जेन्युइनली सो ग्रेटफुल। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे मैसेजेस पढ़ के। तो थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। ऐसे ही आपका प्यार बनाए रखो। मेरे प्लीज़ यूट्यूब पर सब्सक्राइबर्स बढ़ा दो, थोड़े से बढ़ेंगे तो मुझे उम्मीद आएगी, और फिर मैं और ज़्यादा कंटेंट डालूंगी। इसलिए तो सब किसी को जो आप रस्ते चलो, आपको लोग दिखे ना जान पहचान के, उनको आप रोको, उनके फ़ोन में खोलो यूट्यूब और मुझे सब्सक्राइब कराओ, ठीक है। ऐसे मैंने कभी भीख नहीं मांगी है लाइक इंस्टा पे मुझे कभी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बट यूट्यूब इज़ अ न्यू प्लेटफॉर्म फॉर मी। सो हाँ, यहाँ पे कराओ यार। तो एक क्वेश्चन ये भी है कि ब्लॉग डाल रहे हो या नहीं, बस बता दो। सी यार, ये जो मैसेजेस हैं, क्योंकि देखो मैं व्लॉग बहुत कम डालती हूँ, और इतना अच्छे से मुझे आता भी नहीं अभी तक डालना। और मेरे तो सब्सक्राइबर्स भी बहुत कम है, क्योंकि मैंने अभी
1-2 महीने पहले ही चालू करा है यूट्यूब, 2 ही व्लॉग्स डाले हैं, बट इतना कम डालने के बाद, इतने कम सब्सक्राइबर मेरे होने के बाद भी जब मुझे ये मैसेज मिलते हैं कि नेक्स्ट व्लॉग कब आ रहा है, आई फील सो ग्रेटफुल यार। मतलब पता है, एक दिन मैं बर्गर किंग गई थी दिल्ली में ही, कमला नगर वाला जो है, तो वहाँ पे ना मैं कटवा रही थी पैसा ऑर्डर देके, तो जो पैसे बिल काटने वाला जो बंदा था जो काउंटर पे था, तो उसने मुझे बोला आपका नेक्स्ट व्लॉग कब आ रहा है। आई वाज मतलब सो शॉक्ड, आई एम सो हैप्पी कि इंस्टाग्राम का अगर आप पूछो तो आई अंडरस्टैंड कि हाँ काफ़ी सारे फॉलोअर्स हैं तो लोगों को, बट थ्रू यूट्यूब अगर मुझे कोई जानता हो, मुझे बोलता है कि आप व्लॉग कब डाल रही हो, मुझे इतनी खुशी हुई। मैंने 5 लोगों को बताया कि तुम्हें पता है कि मेरे साथ क्या हुआ। और यार ये ना पूछते रहा करो मुझसे आप व्लॉग कब डालोगी, इससे मेरे को थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती रहेगी। मैंने 2 व्लॉग्स तो डाले थे बहुत ज़्यादा जोश में कि हाँ मैं हर हफ्ते व्लॉग डालूंगी, और अब ये वाला व्लॉग मैं डाल रही हूँ 2-2.5 महीने बाद। आई एम सॉरी गाइस, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट और व्लॉग्स डालने की। और आपके ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं कि आप व्लॉग कब डालोगी, इनको देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। आई एम वेरी ग्रेटफुल। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि अगर आपको हंसराज में एडमिशन चाहिए तो आपको मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए। यार मेरा जब एडमिशन हुआ था तो परसेंटेज बेसिस पे हुआ था, नाउ तो देयर इज CUET। तो जब परसेंटेज बेसिस पे एडमिशन होता था उसके अकॉर्डिंग ही आई कैन टेल, अब तो मुझे क्लियर नहीं है। तब मिनिमम आपको 95% मिनिमम मार्क्स चाहिए थे हंसराज में एडमिशन लेने के लिए, एंड आई वाज सो लकी। मेरे 96.25 थे उस टाइम परसेंटेज 12th में, तो मैं बहुत अच्छी थी पढ़ाई में। पता नहीं आप लोग, यार देखो चिड़िया की आवाज़ सुनो यार, कितनी अच्छी जगह है यार घर। काम डाउन तो मेरे 96.25 थे, और मेरा पहली ही लिस्ट में पता नहीं कैसे हो गया हंसराज में एडमिशन। मैंने एक ही कॉलेज का नाम सेलेक्ट किया था, ऐसे भी नहीं कि मैंने 2-3 ऑल्टरनेटिव्स चूज़ कर रही हूँ कि इसमें नहीं तो इसमें। मुझे 11th क्लास से हंसराज कॉलेज चाहिए था, मैंने पढ़ाई की 12th में और एक ही कॉलेज फिल किया, उसी में एडमिशन हो गया फर्स्ट लिस्ट में। आई एम सो ग्रेटफुल, सो थैंकफुल। और हाँ, आपको मिनिमम 95% चाहिए हंसराज में एडमिशन लेने के लिए। अब CUET का नो क्यू। तो गाइज इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे, और जो मुझे लगा कि हाँ फर्स्ट पार्ट में मैं डाल देती हूँ, मैंने वो फर्स्ट पार्ट में डाल दिए जो मुझे नेसेसरी लगे। मैं ज़्यादा भी अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन नहीं डाल सकती यहाँ पे, बिकॉज आई हैव प्राइवेसी इश्यूज़। सो मैंने जो मुझे ठीक लगा मैंने इस ब्लॉग में आंसर करे हैं वो क्वेश्चंस। इसके बाद भी मैं इंस्टाग्राम पे वापस पोल डालने वाली हूँ और उसमें वापस क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी। तो और कुछ आपके क्वेश्चंस हो तो आप उसमें बोलना, मैं नेक्स्ट व्लॉग बना के उसमें डाल दूँगी। बाकी ये व्लॉग बहुत ज़्यादा रॉ था, मैंने अभी फ़िल्टर लगा रखा है, ठीक है, बट लिपस्टिक के अलावा मैंने कुछ नहीं लगाया मुँह पे। मैं मेकअप नहीं कर पा रही क्योंकि मेरे एक्ने हो रखा है गाल पे। प्लीज़ प्रे कि मेरा एक्ने ठीक हो जाए जल्दी से। बाकी गाइज अगर आपको जिम व्लॉग्स चाहिए या फिर आपको किसी और पर्टिकुलर टाइप के व्लॉग्स चाहिए तो प्लीज़ टेक्स्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम, मैं ट्राई करूँगी अपना वो व्लॉग्स बनाने की। बाकी तो गाइज व्लॉग बनाना सिर्फ आप लोग का नहीं चालू करा मन है पर्सनली कोई इतना शौक को ना। बाकी ऐसे ही और व्लॉग्स में डालती रहूँ, इसके लिए आप मुझे लाइक सब्सक्राइब और फॉलो करो इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी। राम राम जी, बाय बाय।